हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। कूलम्ब्स लॉ के बारे में कुछ नया जानते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास दो चार्जेस हैं, लेकिन जो दोनों चार्जेस हैं आपके Q1 एंड Q2, ये दोनों रखे हुए हैं 1 लाइट ईयर डिस्टेंस पर। 1 लाइट ईयर डिस्टेंस समझ रहे हैं, मतलब कितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। देखिए, जो आपकी फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब हम ये फील्ड की बात करते हैं, तो ये जो फील्ड्स होती है, ये 1/r के डिस्टेंस 1/r² पर डिपेंड करती है। क्लियर? मतलब r जो है वो कितना भी हो सकता है, तो r कितना भी हो, लेकिन ये फील्ड जो है ये एक्टिव रहती है। क्लियर? अगर आप बैठे हैं और आपके रूम में, और आपके रूम में एक चेयर है, तो आप और आपके चेयर के बीच में भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा होगा। क्लियर? कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा होगा। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि अगर आपने हाथ में एक चौक लिया है, ओके, अगर हाथ हाथ में आपने एक चौक लिया है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर चार्ज कब होता है? जब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों। देखिए, न्यूक्लियस होता है आपके पास, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों पार्टिकल होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो सेंटर पर होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं। क्लियर? दैट मीन्स ओवरऑल, ये अपनी ओवरऑल कह रही हूँ मैं, न्यूट्रलिटी, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो ओवरऑल ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखते हैं अपनी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी तरह किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच गए, या किसी ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो जिस जिस ऑब्जेक्ट के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पॉजिटिव चार्ज कहला देते, वो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। एंड किसके पास इलेक्ट्रॉन्स अगर उसने भेज दिए हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट के पास चार्ज आ जाते हैं। जो हम बात करते हैं ना चार्जेस की, देखिए, जो हम चार्जेस की बात करते हैं कि ये Q1 हमने एक चार्ज लिया, एक चार्ज हमने Q2 लिया, तो देखिए कूलम्ब्स लॉ में जब हम चार्जेस की बात करते हैं, तो हम इनको पॉइंट लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि इन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, वो इनके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। मतलब इनके जो डायमीटर या रेडियस के कंपैरिजन में इनकी डिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी, वो चार्ज है। तो अब ये जो Q2 चार्ज है या Q1 चार्ज है, ये चार्ज बनता कैसे है कि किसी ऑब्जेक्ट का से आपने इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए उस ऑब्जेक्ट से, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस पर आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो है, ये आप जिस रेंज में चलेगा, ये आप क्वांटम वाली रेंज में चलेगा। ठीक है, मतलब बहुत कम वाली रेंज में चलेगा। लेकिन अगर आप क्लासिकल की बात कर रहे हैं, तो आपका चार्ज जो है वो वो माइक्रो कुलाम में हो सकता है या नैनो कुलाम में हो सकता है। समझ रहे हैं? अभी देखिए, ये 10⁻⁻19 कुलाम है। तो आपका जो चार्ज है, अगर उसको क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कैटेगरी में आना है, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? उसकी वैल्यू होनी चाहिए माइक्रो कुलाम में। मतलब जैसे मान लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम, तो ये माइक्रो हो जाएगा। या फिर उसकी वैल्यू हो सकती है कितनी? 1.6 इंटू 10⁻, या 1.6 ना लेके 106 ले लीजिए, या फिर 1 ले लीजिए, 1 इंटू 10⁻⁻9 कुलाम। समझ रहे हैं? 19 से 9 पर आना, मतलब उस ऑब्जेक्ट ने कितना चार्ज जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया होगा, या कितना चार्ज जो है उसने लीव किया होगा, तब जाके वो 10 पावर्स का उसमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर बात कर रहे हैं, तो ओनली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। लेकिन जब हम कुलम्स लॉ की बात करते हैं, और वो भी क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तब हम जो चार्ज लेते हैं, जो हम चार्ज लेते हैं Q, वो हम लेते हैं, किस ऑर्डर का लेते हैं? 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻9 कुलम ऑर्डर का लेते हैं। ओके, ये हमारे लिए बहुत ही नेग्लिजिबल चार्ज हो जाता है, जिसकी हम स्टडी नहीं करते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। पहली चीज़ ये हो गई। इतना समझ में आया आपको? तो जब भी आप दो चार्जेस की बात करते हैं ना, ये दो चार्जेस की आप बात करते हैं ना, Q1 और Q2, तो ये आप देखते हैं 1 नैनो कुलम लिया है, ये 2 नैनो कुलम लिया है, या फिर ये चार्ज 1 माइक्रो कूलम्ब है या 2 माइक्रो कूलम्ब है। तो ये जो चार्ज है, इसने, ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, या तो इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करे होंगे, तब जाके ये 1 नैनो कूलम्ब का चार्ज इस पर चढ़ा होगा। ओके, सिमिलरली इस प्रकार इस ऑब्जेक्ट ने भी चार्ज लूज़ किए होंगे, अगर ये प्लस का होगा तो, और अगर ये माइनस का होगा, तो इसने बहुत सारे चार्ज गेन किए होंगे।
समझ गए कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से बनते हैं। तो ये जो है ये आपकी जनरल जो आप बॉडीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि मेटल का कड़ा हुआ है, मेटल की बॉल हुई है, जिस भी टाइप से आप ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं उन पर कुछ प्रकार का चार्ज या तो ऑक्यूपाई हो जाता है या फिर वो लूज़ कर देते हैं। तो वही जो है वो आप एग्जाम्पल्स में कंसिडर करते हैं Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज। एक चीज़ ये नहीं हुई। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका जो चार्जेस का डिस्टेंस है, जो भी आपने चार्जेस लिए हैं उनका जो डिस्टेंस है वो अगर आपने लाइट ईयर के इक्विवेलेंट ले लिया, तो देखिए 1 लाइट ईयर होता क्या है, इसको हम एक बार ही समझ लेते हैं। देखिए 1 लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस है दैट लाइट कैन ट्रेवल इन 1 ईयर, 1 साल में। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने एक बहुत ही हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट छोड़ दी, ठीक है, जैसे लेज़र से आपने एक लाइट पल्स दे दी, मान लीजिए कि वो लेज़र की जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग आज तक कभी पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपने लाइट यहाँ से पास करी। ठीक है, जैसे आप नहीं जाते विदेश की यात्रा पर या फिर जहाँ भी, तो यहाँ से लाइट आपने छोड़ी, तो ये लाइट जो है ये 1 साल तक घूमती रही, ये लाइट 1 साल तक ट्रैवल करती रही, तो 1 साल तक ट्रैवल करती रही ये लाइट। ठीक है, तो 1 साल बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो वो कहलाएगा आपका 1 लाइट ईयर। समझ रहे हैं, इस लाइट ने 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस कह रही हूँ ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो कहलाएगा 1 लाइट ईयर। ओके, तो देखिए अब हम इसको निकालेंगे कि 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना वो आपको निकालना है, स्पीड कितनी, इस लाइट की स्पीड c होती है और टाइम मतलब 1 ईयर। तो देखिए c को लिख सकते हैं 3 × 10⁸ यूनिट क्या है c की, मीटर पर सेकेंड, और 1 ईयर को लिख सकते हैं 365 डेज। कन्वर्ट करिए इसको, 365 डेज को लिख सकते हैं हम 365 × 24 आवर। ठीक है, और आवर को चेंज करिए तो 60 मिनट और 60 सेकेंड। ओके, तो ये हो गया पूरा कन्वर्जन इसका। तो आपके पास जो ओवरऑल यूनिट है ये सारा कैंसिल कर करा के, तो इतना मीटर। ओके, 10⁸ इंटू इतनी क्वांटिटी और मीटर। अब देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ रहा है 0.94 इंटू 10⁻17 मीटर। समझ रहे हैं आप इस वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है, 17 जीरो लगा दीजिए आप, 17 जीरो, इतने मीटर, तो मतलब 10⁻17 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है लाइट ने। इसको हम किलोमीटर में चेंज करते हैं ना, तो ये 10 ट्रिलियन होता है, यानी 10 इंटू 10⁻12, 10⁻13 किलोमीटर के समथिंग, 10⁻13 किलोमीटर है ना, मतलब 13 जीरो लगा दीजिए। इतना किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो लाइट ट्रैवल करेगी 1 साल में। क्लियर। अब देखिए तीसरी चीज़ जो मैं आपको सबसे नई बताने वाली हूँ वो ये कि जितनी भी फील्ड्स होती हैं वो सारी भी ट्रैवल करती हैं। जैसे आपने यहाँ क्या क्यू चार्ज रखा, तो जब ये क्यू चार्ज यहाँ से अपना इफेक्ट डालेगा ना, तो ये ऐसा तो नहीं है कि आपने चार्ज रखा और यहाँ इफेक्ट पहुँच गया। ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आप कितने डिस्टेंस पर इसका इफेक्ट देख रहे हैं। देखिए इसके लिए मान लीजिए कि आपने क्यू चार्ज यहाँ रखा, क्लियर, क्यू चार्ज यहाँ रखा, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करूँ ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि 1 सेकेंड में उसका इफेक्ट यहाँ तक पहुँचा, दूसरे सेकेंड में उसका इफेक्ट यहाँ तक पहुँचा, तीसरे सेकेंड में यहाँ तक, चौथे में यहाँ तक, पाँचवें में यहाँ तक। ठीक है, तो पी पॉइंट तक इसका इफेक्ट पहुँचने में कुछ ना कुछ टाइम तो ज़रूर लगेगा। क्यों? क्योंकि हर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फील्ड है, जैसे सी लाइट है, सी लाइट है, लाइट में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है लाइट भी, तो इसको भी ट्रैवल करने में जब टाइम लगता है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ट्रैवल करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। वो भी किस टाइम से ट्रैवल करेगी, स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करेगी। क्यों? क्योंकि लाइट इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट मीन्स इट हैज़ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट। ओके, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब ये ट्रैवल करेगा तो इसको भी कुछ टाइम लगेगा इस पॉइंट पी पे पहुँचने में। लेकिन अगर ये बहुत टाइम से यहीं रखा हुआ है, अगर मान लीजिए ये यहाँ पर लॉन्ग टाइम से यहाँ पर रेस्ट पर है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फील्ड आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपने अभी जस्ट इसको प्लेस किया है, तो उस टाइम पर इस पर कुछ ना कुछ फील्ड मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप इस चीज़ को मूव कर रहे हैं, देखिए अब आपको इतना समझ में आया होगा कि यहाँ से यहाँ तक फील्ड पहुँचने में कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर लगता है ना, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक फील्ड पहुँचने में टाइम लगता है। एंड फील्ड इज रिलेटेड टू फोर्स, है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो भी एक तरीके का फोर्स है। तो मान लीजिए ये दोनों चार्ज यहाँ पर स्टेशनरी हैं, बहुत काफ़ी टाइम से ये यहीं पर सिचुएटेड हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्शन लगेगा इस पर डिपेंड करेगा, और ये एक फोर्स होगा इस पर। ठीक है, तो इस पर फोर्स होगा इस तरफ और इस पर फोर्स होगा इस तरफ।
अगर ये दोनों सेम चार्ज के हैं तो, ओके, अगर ये दोनों सेम चार्ज के हैं तो अब आप मान लीजिए कि आपने इनके बीच का डिस्टेंस कम कर दिया, ठीक है। इस चार्ज को, ये तो स्टेशनरी है आपका, इसको आपने मूव करके यहाँ ले आए, थोड़ा सा डिस्टेंस, कितना, आर माइनस डेल आर, मतलब 1 लाइट ईयर माइनस कुछ डिस्टेंस, कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस आप उसको यहाँ ले आए, तो अब क्या आपको तुरंत यहाँ पर फील्ड मिल जाएगी? सोचिए इस बारे में, क्या आपको इंस्टेंटली यहाँ पर कोई फील्ड मिलेगी? आपने इसको, ये यहाँ था ओरिजिनली, इसको डिस्प्लेस करके आप यहाँ पर ले आए, तो क्या आपको तुरंत कोई फील्ड मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो इसको इसकी फील्ड सेटअप करने में टाइम लगेगा। एंड कितना टाइम लगेगा? 1 लाइट ईयर का टाइम लगेगा, क्योंकि ये 1 लाइट ईयर दूर है, ठीक है। 1 लाइट ईयर अप्रोक्सीमेटली टाइम लगेगा, क्योंकि ये 1 लाइट ईयर दूर है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी फील्ड को ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसे ट्रैवल करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना पड़ेगा। और स्पीड ऑफ लाइट से कितना टाइम लगेगा ट्रैवल करने में? 1 लाइट ईयर। क्योंकि आपने देख ही लिया है कि आपको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, इतना ट्रैवल, मतलब इस चार्ज का इफेक्ट जो है वो इतने डिस्टेंस तक ट्रैवल होके यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो टाइम लगा था वो कितना लगा था? इसके लिए जो टाइम लगा था वो लगा था 1 ईयर, ओके। तो अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर फील्ड देखी 1 अगस्त 2020, तो जब आप इसको शिफ्ट कर देंगे ना, तो ये जब आपको यहाँ पर फील्ड, इस पॉइंट को शिफ्ट करने के बाद, एक सेकेंड ना, इस पॉइंट को तो आपने शिफ्ट कर ही दिया है ना, ये रेस्ट पर है, ये यहाँ पर था, इसको जब यहाँ शिफ्ट किया, तब इसको यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद जब आपको फील्ड मिलेगी वो मिलेगी 1 अगस्त 2021, मतलब 1 साल बाद आपको यहाँ पर फील्ड पता चलेगी इस चार्ज की वजह से। तब तक ये वही फील्ड ऑक्यूपाई करेगा जो इसकी पहले से थी, ओके। तब तक ये जो दूसरे आसपास के जो चार्जेस हैं जिनकी वजह से, जिस पर इस पर फील्ड थी, ये वही फील्ड फील करेगा। क्लियर? ये चीज़ें समझ में आई? ठीक है। और ये भी समझ में आएगा कि फील्ड जो है वो सी की स्पीड से ट्रैवल करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आपको फॉर्मूला पता है, 1/4πε0 Q/r²। और डायरेक्शन जो है वो आर कैप होती है, तो आर कैप को लिखने का तरीका क्या है? वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, तो ये आर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि ये Q1 चार्ज जो है ये बहुत टाइम से यहाँ प्लेस्ड है, ये चार्ज कुछ नहीं है ना, ये Q1 चार्ज बहुत टाइम से प्लेस्ड है, इसने अपनी फील्ड जनरेट कर लिया आसपास। क्लियर? तो अब अगर आप बाहर से कोई पॉइंट चार्ज लेके आएंगे इस फील्ड में, तब वो इस फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो जो फोर्स है वो कितना होगा? F=QE। क्लियर? तो ये कुछ, ये तो आपको पता होगा ऑलरेडी। तो इस तरीके से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और एक इस तरीके से कि जब पहले से चार्ज था तो उस पर कौन सी फील्ड लग रही थी, ठीक है। एक उस तरीके से कि अगर वो बहुत लंबे समय तक अगर यही सिचुएटेड है, और फिर आप उस चार्ज को, जैसे दो चार्जेस है उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये लंबे समय तक यही सिचुएटेड है, तब जो फील्ड होगी वो तो कांस्टेंट होगी। लेकिन जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे तो ये जो फील्ड है ये क्या हो जाएगी? कुछ समय बाद चेंज होगी, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, ओके। तो ये थी आज की लेक्चर कूलम्स लॉ पर। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरा चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों से शेयर करें। चलिए, और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।